कम इन नियमित फार्मा क्लासेस। ये वीडियो मैं दोबारा से सीएसएफ के ऊपर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है, बार बार अलग अलग टाइप के डाउट आ रहे हैं। तो सबसे पहला डाउट आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप फॉर्म फिलिंग करिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स, मैं इस नौकरी को नहीं छोड़ता, पैरामिलिट्री को बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, बट थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। ठीक है, दूसरा एग्जाम क्लियर करके नौकरी लगना पड़ा, बिकॉज इससे अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल सकती स्टूडेंट्स, इससे अच्छी नौकरी नहीं है। मैं आपको इसके आज फुल बेनिफिट्स बताऊंगा, पोस्टिंग वगैरह कंप्लीट डिटेल एनालिसिस बताता हूं आपको इसके बारे में। तो सबसे पहले आप क्लोजिंग डेट देख लीजिएगा, हम 7/7/2026, इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। लगभग मैं तो बोलता हूँ आपको जून के अंदर ही फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, जून खत्म होने से पहले कर लीजिए, क्योंकि लास्ट 7 डेज में साइट थोड़ा सर्वर भारी भी हो सकता है, मतलब लोड में आ सकता है, तो इसलिए आप पहले ही अपना फॉर्म फिलिंग का देख लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं आपको, जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका ओबीसी का, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का, और आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी है, वो आप अपना न्यू सर्टिफिकेट बनवा लीजिए 1 अप्रैल, मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल 2026 के बाद का, वरना इसके चक्कर में आपको बाहर कर दिया जाएगा। साफ बता रहा हूं मैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका वो न्यू बनवा लीजिए, न्यूली कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, एक डाउट ये रहा आपका कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाओगे। कुछ बच्चों के अब मैं डाउट क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसा वैसा, तो मैं आज उनके कंप्लीट डाउट क्लियर करके आज आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहली बात, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर इसकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी। ठीक है, कि सर इसकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, तो पोस्टिंग का मैं बताऊं आपको डियर स्टूडेंट्स, पोस्टिंग का ऐसा है आपका, ये आपकी पोस्टिंग जो है ये आपके यूनिट हॉस्पिटल्स में रहती है। ठीक है, कहाँ रहती है आपकी यूनिट हॉस्पिटल में। फार्मासिस्ट का काम सिर्फ कहाँ पे है आपका, हॉस्पिटल में, यूनिट हॉस्पिटल में रहेगी। दूसरा इसकी ड्यूटी आपकी कहाँ रहेगी, जो भी इनके रेफरल हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल, यूनिट हॉस्पिटल मेनली आपका होता है 10 बेडेड लगभग। ठीक है, 10 बेडेड हॉस्पिटल होता है, और आपके जो रेफरल हॉस्पिटल होते हैं वो 30 बेड से लेकर 1000 बेड तक के हॉस्पिटल होते हैं। तो ये मैं बता दूं कि ये 2 तरह के हॉस्पिटल्स में आपकी ड्यूटी लगेगी, यूनिट हॉस्पिटल और रेफरल हॉस्पिटल। ठीक है, ये तो हो गया आपका पोस्टिंग कहाँ रहेगी। दूसरा डाउट आ रहा था कि सर हमारा वहाँ पे काम क्या रहेगा, तो फार्मासिस्ट का काम रहेगा परचेजिंग का, जो भी दवा वगैरह, जो भी इक्विपमेंट वगैरह सब फार्मासिस्ट परचेज करता है, सीएस जो भी आपकी पैरामिलिट्री होती है। दूसरा आपका, आपके स्टोर जो होगा, जो आपका फार्मेसी स्टोर होगा उसको मेंटेन रखने का, उसमें दवाइयाँ प्रॉपर हैं या नहीं है, डिमांड कब देनी है, सप्लाई कब लेनी है, ये सब आपका वहाँ पे काम रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक और डाउट आ रहा है कि सर हमारी पोस्टिंग कहाँ पे आएगी, तो पोस्टिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया करेगी। कहाँ पे करेगी, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के। और अगर कोई ऑपरेशन ड्यूटी आती है तो इंडिया से बाहर भी आपको भेजा जा सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपके इंडिया में, इंडिया से बाहर भी भेजा जा सकता है। बट वहाँ की सैलरी, मैं तो बोलता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ लोग, मतलब कुछ लोग नहीं, फौज में सब अपनी तैयारी करते हैं कि मैं 1 या 2 साल बाहर काट के आ जाऊँ, बाहर यानी विदेश में काट के आ जाऊँ। बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, लगभग 40 से 50 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज होता है वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक मैं आपके लिए और एक खुशखबरी बता दूं कि फार्मासिस्ट का जो ग्रेड पे है वो 29,200 से बढ़ के अब आपका हो गया है 44,900 रुपए, यानी कि एक इंस्पेक्टर वाली सैलरी आपको मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका 10 जून से लागू हो गया है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है आपका, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में आ चुका है 44,900, यानी कि आप जब जब तक ये आपकी वैकेंसी पूरी होगी, लगभग आप इंस्पेक्टर वाली सैलरी, और इंस्पेक्टर शायद तक तो आपके 3 स्टार की ड्यूटी हो जाएगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब अगला एक डाउट आया कि स्टूडेंट्स का, उसने पूछा कि सर मैं अपनी फैमिली रख सकता हूँ क्या। हाँ, फार्मासिस्ट अपनी फैमिली 365 दिन रख सकता है अपने साथ क्वार्टर्स में, वहाँ पे जो भी फैमिली क्वार्टर आपको अलॉट होगा उसमें आप रख सकते हैं। फैमिली क्वार्टर आपको 2 BHK अलॉट होता है, फार्मासिस्ट को 2 BHK क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट एक आपका जो फौज में होता है वहां पे आप एज ए एसओज जाएंगे, एसओज सब ऑर्डिनेट ऑफिसर, किसके तौर पे जाएंगे आप, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के तौर पे जाएंगे, एसओज के तौर पे जाएंगे। 2 BHK आपको फ्लैट अलॉट होगा। ठीक है, वो आपके जैसे प्रमोशन होगा तो 3 BHK तक जाता है, 4 BHK तक आपको फ्लैट मिलता है। ठीक है, आप अपनी पूरी फैमिली रख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, पहले पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है, आपको कैंटीन की व्यवस्था होगी, है ना, जो भी आपको KPKB, केंद्रीय पुलिस फोर्स बल की जो भी कैंटीन होंगी उनकी आपकी व्यवस्था, आपको सुविधाएं मिलेंगी। दूसरा,
आपके लिए कैंटीन का हो गया, फैमिली का हो गया। एक कुछ बच्चे बोल रहे सर मुझे होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हर 3 साल में, कितने साल में, हर 3 साल में आपका ट्रांसफ़र होगा। हर 3 साल में आपका ट्रांसफ़र होगा। आपके ट्रांसफ़र में आपको चॉइस फिल करवाई जाएंगी कि आप कहाँ की चॉइस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी चॉइस बताई जाएंगी। उसके लिए आपके बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो स्टडी का मिलता है, लगभग अभी चला हुआ है 36,000 रुपये पर ईयर। आपके 2 बच्चों तक का आपको ये पैसा मिलता है, 2 चिल्ड्रंस तक का। ठीक है, पर बच्चा आपको 36,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, पढ़ाने का। एक और आपके लिए केवी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में आपका एडमिशन होगा। अगर आप चाहेंगे तो दूसरी में पढ़ा सकते हैं आप, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि केवी में ही पढ़ाएं। बाकी आपका जैसे आईटीबीपी की खुद की केवी स्कूल भी थी, ऐसे ही सीआईएसएफ की भी खुद की स्कूलें हैं और सीआरपीएफ की भी। तो आप उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसकी पर मंथ फीस रहती है 500 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, 500 रुपये उसकी फीस रहती है। एक ये बेनिफिट बता दिया मैंने, एक कैंटीन का बेनिफिट बताया। ठीक है, उसके बाद अगला फैमिली का बता दिया था। पोस्टिंग का 3 साल में आपका ट्रांसफर होगा। आपको हर 3 साल बाद ट्रांसफर का मौका मिलेगा आपके घर के पास आने का। घर के पास ये नहीं कि आपको घर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 3 साल में, जैसे आपकी होम पोस्टिंग बोली जाती है उसको, तो होम पोस्टिंग मिलेगी। होम पोस्टिंग में क्या होता है, आपका जो नियरेस्ट लोकेशन होती है, जैसे नियरेस्ट आपके घर के आसपास जो भी सीआईएसएफ का कैंप होगा, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग कर दी जा सकती है। कंपलसरी नहीं है, करेंगे ही, कर दी जा सकती है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर इसमें रनिंग वगैरह है क्या। तो रनिंग का ऐसा स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बता दिया, पीएसटी होगा, ओनली फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसमें आपकी कोई रनिंग वगैरह कुछ नहीं होगी। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद आपका एक और डाउट आ रहा था कुछ स्टूडेंट्स का कि सर इसमें सब सिलेबस क्या रहेगा। तो मैंने स्टूडेंट आपको एक वीडियो में, ठीक है, वीडियो में इनकी ही मैंने आपको क्या दिखाई थी, जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट से, रेस्पेक्टिव ट्रेड से। तो इसका मतलब क्या निकलता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही निकलता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि आपने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, बी फार्मा या डी फार्मा पढ़ा है। ठीक है, बी फॉर्म या डी फॉर्म पढ़ा है, तो वही आपका सिलेबस आने वाला है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर वो चैनल ये बता रहा है 50%। हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जब आईटीबीपी का एग्जाम जब मैंने दिया था, तो उसमें आपका आया था 60% फार्मेसी और 40% नॉन फार्मा। सीएसएफ में भी सेम आया था, 60 और 40। ऐसे ही आपका एसएसबी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें शायद था 100 क्वेश्चन फार्मा के थे और 50 क्वेश्चन आपके नॉन फार्मा के थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बट सीआईएसएफ क्या करवा रहा है, फर्स्ट टाइम एग्जाम करवा रहा है। आज से पहले सीआईएसएफ ने कभी भी फार्मासिस्ट भर्ती नहीं किए हैं, खुद के फार्मासिस्ट इन्होंने भर्ती नहीं किए हैं। ये क्या करते हैं, जो पैरामिलिट्री हैं, और जैसे आईटीबीपी होगी, सीआरपीएफ होगी, एसएसबी होगी, यहाँ से फार्मासिस्ट को क्या टेम्परेरी ड्यूटी पे अटैच करते हैं। ठीक है, कहाँ से, आईटीबीपी से, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आपकी एसएसबी हो गई, इन सब से फार्मासिस्ट को अटैच करते हैं अपने हॉस्पिटल्स के लिए ड्यूटी करवाने के लिए। डॉक्टर भी वहीं से अटैच होते हैं, इनके खुद का मेडिकल स्टाफ नहीं होता था, बट अब से इन्होंने सोचा है कि अपना मेडिकल स्टाफ हो, तो इसके लिए इन्होंने भर्तियां शुरू करी हैं। तो आपके प्रमोशन का भी रास्ता अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। और अगला मैं आपको एक और डाउट क्लियर कर दूं कि इन्होंने फर्स्ट टाइम वैकेंसी भर्ती करवा रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें इन्होंने ओनली रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट लिखा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सब में आपके फार्मेसी आती थी, बट कुछ समय से इन्होंने क्या करा, आईटीबीपी ने भी, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें ओनली 150 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, 2019 का जो पेपर आया था आईटीबीपी का, उसमें 150 क्वेश्चन आए थे। उस 150 क्वेश्चन में पूरा फार्मेसी था, बट पेपर आपका हाई लेवल का आएगा स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, पेपर आपका हाई लेवल का आएगा, बहुत अच्छे से आपको फार्मेसी को पढ़ के जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी कट ऑफ लगभग, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें से 100 में से 53 नंबर वाले स्टूडेंट का आपका सिलेक्शन हुआ था, और मुझे उसमें 78 नंबर आए थे। तो स्टूडेंट इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस टाइम जब मैंने दिया था तो 24 पोस्टें थी। ठीक है, 24 पोस्टें थी, तो 24 पोस्टों में ओनली 53 कट ऑफ गई थी। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आपको नंबरों पे ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर आपके लगभग कम से कम भी आने चाहिए 65 से 70 के आसपास। नो नेगेटिव मार्किंग, पहले मैं बता रहा हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको अच्छे से रट लेना है हर चीज़ को, और वहाँ पे एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, चाहे ओएमआर पे हो चाहे सीबीटी पे हो। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स के मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना। नॉन फार्मा फार्मा का हो गया, ये डाउट बहुत बच्चों को आ रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे नौकनी का प्रॉब्लम है, तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, नौकनी के लिए आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करिए और अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए।
ठीक है, पहले पढ़िए, एक्सरसाइज बढ़िया से करिए, पैरों की एक्सरसाइज यूट्यूब पे देखिए, अच्छी सी नौकनी की एक्सरसाइज देखिए और एक्सरसाइज करिए। रात को मैं नौकनी वालों के लिए बता दूं कि जो पिलो होता है आपका, ठीक है, पिलो जो होता है उसको दोनों पैरों के बीच में रख के सोइए। ठीक है, पिलो को दोनों पैरों के बीच में रख के सोइए, जिससे क्या होगा, आपका नौकनी की प्रॉब्लम में थोड़ी सी राहत मिलेगी। और आप एक्सरसाइज करिए पैरों की, तो जिससे आपकी नौकनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी नौकनी की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर 2 साल में जॉब से निकाल देंगे। नहीं बच्चों, 2 साल के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड होता है पूरा। तो पहले आपकी सैलरी 29,200 है, उसके बाद आपकी सैलरी हो जाती है 35,400। कोई नहीं निकालता है किसी को भी, बड़ी मुश्किल से लोग नौकरी के लिए मिलते हैं उनको। अगर मैं, जैसे मैंने आईटीबीपी की नौकरी छोड़ी थी तो मेरा 10 जगह इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया था। आपको बता दूं, नौकरी छुड़वाना इतना आसान नहीं है। मेरा 10 जगह इंटरव्यू हुआ था, डीआईजी तक इंटरव्यू लिया था मेरा, डीआईजी आईजी ने, कि आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं। मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने नौकरी छोड़ी। तो आपसे अपर लेवल तक के अधिकारी पूछेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, तो इतना आसान नहीं है आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, ये डाउट मैं आपको बता दूं। अगला है आपका कि सर एग्जाम सेंटर्स कहाँ आएंगे। एग्जाम सेंटर स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया आएगा। ठीक है, अभी आपके ऑल ओवर इंडिया एग्जाम्स सेंटर मिलेंगे आपको। ठीक है, बी फार्मा डी फार्मा दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, चाहे बी फार्मा हो चाहे डी फार्मा, दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर मुझे डायबिटीज़ है, मैं इंसुलिन लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसुलिन लेते हैं तो आपका ब्लड जब टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, शायद आप पकड़ में भी आ सकते हैं। अगर नहीं आते तो आपका लक है, बाई लक आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। बाकी अगर नहीं होता है तो आप एग्जाम तो दे सकते हैं। एग्जाम ओनली 100 रुपये फीस है, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। ठीक है, 100 रुपये फीस है। 6/6 आंखें आपकी, कुछ स्टूडेंट्स आइज के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी आंखें इतनी है इतनी, तो मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 6/6। अब कुछ लोग बोलते हैं सर चश्मा के साथ कि बिना चश्मा, बिना चश्मा के साथ स्टूडेंट ना, आप वहाँ लेंस लगा के जा सकते हैं, आपकी आंखें पहले चेक होंगी। तो 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए। इसका ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, आंखों के हॉस्पिटल में जाके मिली, इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो अभी से करवा लीजिए। ठीक है, आंखों का ट्रीटमेंट करवा लीजिए, तब तक आपकी आंखें अच्छे से हील हो जाएंगी। और जिन लोगों को वेरिकोज वेन है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है, तो उसका भी स्टूडेंट, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है पहले उनको ठीक करवा लीजिए जब तक आपका एग्जाम। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि सर मेरे हाथ की फिंगर में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट, इतनी प्रॉब्लम चल जाती है, थोड़ी बहुत चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़्यादा ही दिक्कत है। आपके अंदर किसी तरह का कोई मेटल नहीं डला हुआ होना चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, मैं बता दूं, किसी तरह का कोई मेटल नहीं डला हुआ होना चाहिए। अगर आपकी लगी हुई है उंगली ठीक हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाके वगैरह आए हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बोल रहा है सर मुझे एलोपेशिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक नेचुरल प्रॉब्लम है, इसमें आपको चोट वोट थोड़ी लगी है। यानी कि वहाँ पे आपको कंप्लीट बॉडी चाहिए। ठीक है, जो नेचुरल बॉडी है, एलोपेशिया की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पेपर कैसा आएगा, पेपर आपको मैंने बताया 100 क्वेश्चन फार्मेसी के आएंगे, जो आपकी पीडीएफ में लिखा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, 100 क्वेश्चन फार्मेसी के आएंगे और आपका पेपर अच्छे लेवल का आएगा, उस लेवल का आएगा जो नियमित फार्मा क्लासेज में कल आपके लिए, कल से आपके लिए 4000 क्वेश्चन की मैं एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेशल फॉर सीएसएफ। ठीक है, जो इस एमसीक्यूज को भी याद करके चला जाएगा 4000 को, उसमें से 100 में से 100 क्वेश्चन ठीक होने की जिम्मेदारी मेरी है। बट वो तब याद होंगे जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ उसको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिएगा। एज लिमिट मैंने आपको जो फॉर्म फिलिंग का बताया है, तो एज लिमिट का भी बता रखा है, एज आपकी कितनी है। दोबारा मैं आपको एज के क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स को बार बार क्लियर आ रहा है सर इसकी एज क्या रहेगी, सर इसमें क्या रहेगा। तो ये देखिए, आपका एज का मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ से ही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सब ऑफिशियल पीडीएफ से देख के बता रहा हूँ। ठीक है, वैकेंसी आपकी 18 है फार्मासिस्ट के लिए, 2 आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, जो भी आपके इंडियन आर्मी से जो लोग आएंगे उनके लिए है। तो ये फिल नहीं होती ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन वाली, तो बैकलॉग में चली हुई होती हैं। ठीक है, आपकी एज रहेगी 18 से 28 साल स्टूडेंट्स। मैं फिर आपको डाउट बता दूं, 18 से 28 साल एज रहेगी। और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यानी 31 ईयर्स ओल्ड, और एससी एसटी के लिए आपकी 5 साल का है, यानी कि 33 और ईयर्स तक के लोग इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका एज का। फॉर्म फीस के बारे में बता दूं स्टूडेंट्स, 100 रुपये की फॉर्म फीस रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स को इस पर भी डाउट आ रहा है, सर फॉर्म फीस कितनी है, सर कितना पैसा लगेगा। तो फॉर्म फीस आपकी 100 रुपये रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगा, जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत वीडियो बनाऊंगा। बट कल से आपकी 4000 एमसीक्यूज की मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपका जीरो से हीरो तक का सफ़र होगा, जीरो से हीरो।
ठीक है, यानी कि आपको कुछ नहीं आता, मैं ये समझ के स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको हीरो बनाने का काम मेरा है। आप लगातार नियमित फार्मा क्लासेज के साथ जुड़े रहिए, जैसे गाइड किया जाता है आप वैसे गाइड होते रहिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए तैयारी में और अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स। ये मौका है, आपके 2 से 3 महीने है ना, एग्जाम लगभग आपका आ जाएगा अक्टूबर तक, क्योंकि अभी जैसे फॉर्म बंद होंगे उससे 1-2 महीने बाद आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ इतना आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, वेरिकोज वेन वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है उसके आप सर्जरी वगैरह करवा के जो भी है उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ब्लड इन्फेक्शन वगैरह जो भी है उस दिन तक आपको क्लियर मिलना चाहिए उस दिन। ठीक है।